सावधान। गुना का महावीर मंदिर, नमो सौवजीनाणम आर्यो वज्जाय साउणम य नमो य पज्जुषणाणम नमो दशलक्षण पौवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। सभी आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी को मेरा नमस्कार हो। पर्युषण को नमस्कार हो। 10 लक्षण परों को नमस्कार हो। तीर्थंकर उद्देश्य श्रुताय नमो नमः। हरिहंत हे दश धर्म धारक आचार्य है उपजाय है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। पहचानते करते रमण उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का पालन कर। आज 10 लक्षण पर्व का 10वां दिन है। अंतिम दिन तो नहीं, क्योंकि ये पर्व हमारे जीवन में सदा काल रहे, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन आज 10वां दिन है और हमें उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करनी है। उत्तम ब्रह्मचर्य जिसका लक्षण है, हमने यहाँ पर 10 दिन 10 लक्षण का जो विधान आदरणीय पंडित अपने पवेज ने लिखा, उसके आधार से विधान किया। और उस विधान में 2 लाइन हमने हमेशा पढ़ी है कि ये जो उत्तम समाधि 10 धर्म है, उनको मैं पालन करके क्या करूं, मोक्ष के सोपान पर चढ़ जाऊं और ये मुक्ति का द्वार मिल जाए। कितने मोक्ष के सोपानों पर। जब हम ध्यानत राम जी की पूजा करते हैं तो वहां पर भी क्या मिलता है, देखिए, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। अंकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म को न तो भाव कहा और न उपाय कहा, धर्म का सार कहा। क्या कहा? और वो सार का क्या अर्थ है कि इससे चारों गतियों के दुख से मुझे निकालकर सुख की प्राप्ति होगी। यह अंकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म को सार के रूप में क्या कहना चाहते हैं कि इन धर्मों से तुम्हें 4 गति के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या 4 गति का छुटकारा मिल जाएगा? अर्थात क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होना। हम आपसे पूछे कि मोक्ष कहाँ है, मोक्ष कहाँ है? एक उत्तर आएगा कि मोक्ष तो ऊपर है। यहां तो कहते हैं मोक्ष कोई बाहर की मंजिल नहीं है। क्या कहते हैं? मोक्ष कोई, इसका जो द्वार है वे अंदर अपने घर के अंदर, अपने खुद आत्मा के अंदर खुलता है। अनादिकाल से हम मोक्ष की मंजिल का द्वार बाहर ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन मोक्ष की मंजिल का द्वार कहां पर है? अपने स्वयं के अंदर है। जब तक हम 2 धर्म, अंकिंचन और ब्रह्मचर्य, कल बताया था कि अंकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 2 धर्मों में क्या विशेषता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्या कहा था? एक ही सिक्के के, देखिए, नास्ति से कहे तो क्या दिख रहा है? उत्तम अंकिंचन। और 80 से कहे तो क्या हो गया? मतलब जगत में जितने भी बाह्य पदार्थ है, मतलब आत्मा से, मेरी स्वयं की आत्मा से
जितने भी भिन्न पदार्थ हैं उन पदार्थों से तथा उनके निमित्त से होने वाले भावों से अपने को हटाकर अपनी आत्मा में जमाना, यही अनकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म है। क्या बताया मैंने फिर से? अगर अनकिंचन धर्म में हटने की बात है तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में जमने की बात है। हटकर क्या करना कि जमना। हटना किससे करना? परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले सारी भावों से अपने को भिन्न जानना और अपने स्वरूप में जमना, यही उत्तम अनकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म है। ब्रह्मचर्य क्या नाम दिया? मतलब ब्रह्म के आत्मा को और अपने आत्मा में चर्या करना, उसी को क्या कहा? ब्रह्मचर्य। अपने आत्मा में ब्रह्मचर्या करना। आप जानना चाहेंगे कि ये परिभाषा आखिर में कैसे बनाई ब्रह्मचर्य की, कि अपनी आत्मा में चर्या करना क्यों कहा गया ऐसा आखिर में? देखो, ब्रह्म अर्थात शुद्धात्मा में चढ़ना, रमना, वही ब्रह्मचर्य। सरल परिभाषा है ना। लेकिन देखो, हमने क्षण शिव मगचारी क्या लिखा है? क्षण है ना, उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि आत्मा, तीनों को क्या कहा उन्होंने? कभी कभी जो पाप कर्म लगता है उसको क्या कहते हैं? दुराचारी। क्या कहते हैं उसको? यहाँ आज कहेंगे ब्रह्मचारी की बात। किसकी बात कहें? मेरा आपसे प्रश्न है, यहाँ पर आत्मचारी क्यों नहीं कहा? जब आप कर ही रहे हो कि आत्मा का, ब्रह्म का अर्थ आत्मा है और आत्मा में चर्या करना है तो ब्रह्मचर्य है। और जिनागम में दुराचारी किया जाता है तो आत्माचारी शब्द क्यों नहीं प्रयोग किया? आत्मा में चर्या करना आत्माचारी। सोचना तो पड़ेगा ना अपने को। कारण क्या है? जगत में ब्रह्म शब्द उस ब्रह्मा के नाम पर आता है जब मान्यता क्या है कि ब्रह्मा पूरे लोक में व्याप्त है। कण कण में भगवान, गधे में भी, पिलर में भी, गाय में भी, भैंस में भी, छत में भी, कण कण ऐसी जगत में मान्यता है। मतलब वहां पर व्यापक की दृष्टि से लिया। क्या लिया? वो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा। ब्रह्म शब्द क्या होता है? मेरी आत्मा भी अपने सारे गुणों में व्याप्त है। क्या है? व्यापक है ना, ये भी शक्ति है। मैं अनंत गुणों का गोडाउन हूँ, सभी गुणों पूरे आत्मा में, पूरे में चैतन्य शक्ति सभी आत्मा के प्रदेशों में व्यापक है, तो पूरा व्यापक है। इस व्यापकता को बताने के लिए लेकिन परिभाषा जो बताई गई जगत में, आपको पता ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो बताई है, क्या बताया? स्पर्शन इंद्रिय के एक विशेष बिंदु को लेकर कि किसी ने शादी नहीं की तो क्या हो गया? ब्रह्मचारी। सफेद कपड़े पहन लिए, क्या हो गया? ब्रह्मचारी। एक बार की बात है, गूगल में एक साइट ओपन की कि ब्रह्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? सब ब्रह्मचारियों ने अपना नाम लिख लिया। कोई बनवारी लाल थे बनारस से थे, कोई बरेली से थे, कोई बाबूलाल। सब ब्रह्मचारियों ने अपना नाम वहां पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ उन्होंने नाम लिखा और बोला कि आप क्यों ब्रह्मचारी? 2-3 पॉइंट बताओ। तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा, मैंने शादी नहीं की। क्या लिखा? मैंने विवाह नहीं किया। दूसरा पॉइंट लिखा, मैं सफेद ड्रेस पहनता हूं। क्या होता है? उनका रजिस्ट्रेशन का वो पेज हैंग हो गया। क्या हो गया? आप जानते हो जो वजह ना, मतलब उसने आगे लिया ही नहीं, खुला ही नहीं उठा। मतलब गूगल ने भी कहा कि परिभाषा सही नहीं है। क्या? अरे शादी नहीं की तो लड़की नहीं मिली होगी। कई कारण हो सकते हैं। किसी लड़की ने पसंद नहीं किया, हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सफेद कपड़े पहने, ठीक है। लेकिन जो परिभाषा बताई है कि स्पर्शन इंद्रिय को लेकर ही, और स्पर्शन इंद्रिय के भी वास्तव में पूरी परिभाषा नहीं है। यहां पर तो एक विशेष, शादी नहीं की, स्पर्श इंद्रिय का एक विशेष प्रयोग है, उसको लेकर कह दिया कि ब्रह्मचर्य
लेकिन क्या जरूरत पड़ी? यद्यपि स्पर्श इंद्री के भी 8 भेद होते हैं, ठंडा, गरम, याद है ना? कड़वा, नहीं कड़वा तो रस का हो गया, कठोर, कोमल, स्निग्ध, रुक्ष, सब उसके भेद। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, मतलब स्पर्श इंद्रिय के विषय को, सेवन को अगर ब्रह्म कहा है, तो क्या आपको जब पंखा चल रहा है उसकी ठंडी हवा है तो आपको लगता है कि आप अब्रह्मचर्य? मैं तो कोई ब्रह्मचारी है, उसने शादी नहीं की, ठीक है, लेकिन जब वो पंखा चलाकर बैठता है या सर्दी में जब गर्म पानी से नहाता है तो उसे लगता है ब्रह्म है? हमें लगता है क्या? रसना इंद्रिय के अच्छा अच्छा आम खाते हुए, लड्डू खाते हुए लगता है क्या ब्रह्मचर्य है? कोई पांचों इंद्रियों के विषय को लेना है आपको। अगर आप ब्रह्म में लेना है तो पांचों इंद्रिय के क्यों लेना भाई सब पांच? जब एक परिभाषा बना दी है कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं कि जिसने शादी नहीं की है, कि लड्डू खाते खाते आज तक किसी को आत्मानुभव नहीं हुआ है। टीवी देखते देखते दूर के दर्शन भले हो जाए, लेकिन आत्मदर्शन होंगे क्या? टीवी देखते देखते किसी को आत्मदर्शन होंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, गुलाब के फूल की सुगंध लेते लेते, पांचों इंद्रिय के विषय का सेवन करते करते कभी भी किसी को भी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, आत्मा की अनुभूति नहीं हुआ है, तो पांचों इंद्रियों के त्याग को, उनके त्याग पूर्वक जो आत्मा में रमणता है, उसी का नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को शब्द को भी प्रयोग इसलिए किया कि जो परिभाषा बनाई वो स्पर्श इंद्रिय को लेकर बनाई है, और अपनी जो शरीर में देखे तो सबसे ज्यादा हमारे वर्तमान में शरीर में कौन सी इंद्रिय ने सबसे ज्यादा क्षेत्र को ग्रहण कर, किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? स्पर्श इंद्रिय के पास। आंख को तो बेचारे इतनी सी मिली है, नाक को इतना लंबा मिला है, कान को इतना मिला है, जुबान तो अंदर ही रहती है। सबसे ज्यादा किसको मिला? तो अखंड हुई ना। तो स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया, अखंड आत्मा को जीत लिया। अखंड स्पर्श इंद्रिय को जीतने से जीतना किसको है? अखंड आत्मा को जीतना। जीतने के लिए समय सारणी में इंद्रियों को जीतने के लिए इंद्रिय से लड़ाई नहीं करना है, उनसे काम लेना बंद करना है। यहां पर स्पर्श संबंधी जो सुख है, उन संबंधी जो आनंद है, उसमें आनंद नहीं मानना, और अपने अत्यंत स्वभाव में आनंद को मानना कि पर पदार्थों में आनंद नहीं है, ये मानकर अपने आत्मा में रमण करना वो ब्रह्मचर्य। स्पर्श इंद्रिय आंख पर, ये कहने को आंख है, लेकिन ठंडा ठंडा पानी का रुमाल ले लगो, आंख पर ठंडा महसूस होगा नहीं होगा? आंख पर, आंख तो देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, और आप कह रहे हो आंख पर रुमाल रखो और आपको ठंडा लगनी, गर्म रखो तो गर्म लगे नहीं लगेगा? आंख का काम क्या था भैया जी? देखना। और गर्म रुमाल रखा तो, ठंडा रखा तो, कान तो रखो यहां पर, लगे नहीं लगेगा? क्यों? तो कान का काम तो सुनना है। जीवान का काम तो टेस्ट करना है कि नमक ज्यादा है कि मिर्ची ज्यादा है। लेकिन अगर गरम गरम दाल रख दी जाए तो आपको जले। गरम किसका गुण है? स्पर्श इंद्रिय का गुण है। मैंने स्पर्श में कहा रखा, मैंने तो जीवान पर रखा है। जीवान का काम क्या? रस को, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कषायला, ये काम उसका है ना।
तो दाल को यहाँ अगर गर्म है कि नहीं तो यहाँ रखना चाहिए ना, वहां रखते हैं। दूध गर्म है तो आप क्या करते हैं, दूध को स्पर्श इंद्रिय का विषय ना, तो स्पर्श इंद्रिय है तो दूध को पहले एक गिलास में लेके चम्मच डालो, गर्म है और फिर पीना शुरू करो। करते हैं कैसा? जिस समय आपने दूध को मुंह में लिया आपको ये भी पता चल गया कि दूध ठंडा है गर्म, पता चला कि नहीं चला? ध्यान देना भैया। और ये भी चला कि उसमें शक्कर मीठा है कि नहीं है। दो एक साथ हुआ ना, कहां पर? रसना इंद्रिय में। तो जब रसना इंद्रिय का कार्य हो रहा है तो वहां स्पर्श इंद्रिय का कार्य हो रहा है। आंख के जगह पर भी स्पर्श इंद्रिय का कार्य हो रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे भाई साहब कि क्यों ये परिभाषा बनाई गई है? जबकि पांचों इंद्रियों के त्याग के बिना ब्रह्मचर्य हो नहीं सकता। ब्रह्मचर्य मतलब अपने आत्मानुभव का अनुभव करना, रमणता करना। तो स्पर्श इंद्रिय क्योंकि उसकी मेजॉरिटी है। अनादिकाल से क्षेत्र तो सबसे बड़ा ही है, चाहे वो निगोद में रहा, जिस जिस देह को प्रमाण को प्राप्त हुआ 12.5 करोड़ घन योजन का वो महामत्स्य हो गया, तो भी स्पर्श इंद्रिय का क्षेत्र ज्यादा था ना, ज्यादा था। जो शरीर मिला उस शरीर में जो उसको देह मिली, उस देह में जितना उसको क्षेत्र मिला उसमें बाकी की 4 इंद्रियों का कितना एरिया है और स्पर्श इंद्रिय का कितना एरिया है, तो आपको बोलेगा 90% स्पर्श इंद्रिय के पास। घर के अंदर अगर आप सब रूम में अपना सामान रख दें तो कहेंगे सब रूम में आपने अपना कम रख दें, पूरे कम, हमारे को भी तो रहना है कि नहीं रहना? कब्जा कर लिया नहीं कर लिया? स्पर्श इंद्रिय सभी के कब्जा कर लिया नहीं कर लिया? तो क्षेत्र से खंड है और काल से निगोद में रहा, तिरंज में रहा, देह में रहा। हाँ, शरीर अलग मिला होगा, उदारिक मिला होगा, वैकृक शरीर मिला होगा, शरीर अलग मिल सकता है। लेकिन क्या आज तक बिना स्पर्श एकेंद्रीय भी रहा? काल अनंत निगोद मजा। अपन बोलते हैं ना, श्रवण के बोलते हैं सबसे अधिक जीवन कहाँ बिताया आज तक अपन ने? निगोद में बिताया। कौन सी इंद्रिय थी भैया? एक। तो अधिक काल की अपेक्षा से भी स्पर्श इंद्रिय के साथ में हमारा, और जिस पर्याय में रहा आज तक अपन ने अपने आत्मा को नहीं जाना, तो पर्याय के साथ तन्मय हुआ कि नहीं हुआ? अपने शरीर तो स्पर्श इंद्रिय के साथ में तन्मयता सबसे ज्यादा हुई कि नहीं हुई? दुर्लभ लई जो चिंता मणि क्यों पर्याय लई त्रस्त। लेकिन सबसे ज्यादा काल की अपेक्षा से देखे तो स्पर्श इंद्रिय, क्षेत्र की अपेक्षा से देखे तो स्पर्श इंद्रिय। इसलिए आचार्यों को स्पर्श इंद्रिय को लेकर ब्रह्मचर्य की परिभाषा बनाई। सोचे कि अगर घ्राणेन्द्रिय को लेकर ब्रह्मचर्य व्रत की परिभाषा बनाते तो क्या होता? बताइए क्या होता? जिसके घ्राण इंद्रिय नहीं है वो ब्रह्मचारी व्रत है। तो मटर में जो लड़े घ्राण इंद्रिय जिसके हो, घ्राण इंद्रिय के त्याग को, अब घ्राण इंद्रिय है ही नहीं उसके। स्पर्श इंद्रिय के सेवन न करने को ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताई। हम और आप क्या चर्चा कर रहे हैं कि अगर चक्षु इंद्रिय को लेकर बनाते तो क्या होता? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय के जी क्या रहते हैं? ब्रह्मचारी। करोड़ों विधान से बुला के 2 इंद्रिय को बनाते तो एक इंद्रिय को लेकर बनाई। 5 को नहीं बनाई, कर्णेंद्रिय को नहीं बनाई, चक्षु को नहीं बनाई, घ्राण को नहीं बनाई, रसना को नहीं बनाई, किसको बनाई? स्पर्श इंद्रिय को बनाई। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि चलो स्पर्श इंद्रिय, जिसके स्पर्श इंद्रिय नहीं हो तो फिर ब्रह्मचारी हो गए ना, हमारे फिर कोई बात नहीं। जिसके स्पर्श इंद्रिय नहीं मतलब शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके स्पर्श इंद्रिय नहीं है वो जीव में कौन है? सिद्ध भगवान है। तो अशरीरी सिद्ध भगवान है तो ब्रह्मचारी है ही है। एक हुआ परिभाषा बनाना,
हम 10 लक्षण के 10 धर्म की चर्चा करने में आचार्यों ने जो परिभाषा बताई है, पहली बात तो वो आत्मा का लक्षण नहीं, वो धर्म की वितराग पर्यायता का लक्षण है। और वो लक्षण भी अव्याप्त दोष से हमें हर जगह मिला। आर्य धर्म में मन वचन काय की एक रूपता को कहा था। बोलने में सत्य बोलने की बात आई। अब 2 इंद्रिय से पहले 1 इंद्रिय के तो वचन जो है नहीं। सारी परिभाषाएं आचार्यों ने हमें समझ में आ जाए उस अपेक्षा से पहले ही दिन में अपनी बात हुई थी। घर में भाषा चलती है बच्चों की, भाव चलते हैं बड़ों के। चिनागम में भाव क्या भाषा हमारी चलती, किसकी गलती है? हम जो समझते हैं उसको बताया। लेकिन 5 इंद्रियों के त्याग को ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। आपको पता है शील कहते हैं, ब्रह्मचारी के क्या होते हैं? 18,000 शील है ना, 84 लाख उत्तर गुण हमारी पूजा में आया था। अगर आप देखें ये था, ये मुझे आप शायद इसमें है, आप पढ़िए, आप पढ़े, आपने पूजा आज की थी। ब्रह्मचर्य निज धर्म ही जो नवकोटि पूर्वक धरता ब्रह्मचर्य वह प्राणी सदैव को पाता है सुख शाश्वत। शील, जब भी ब्रह्मचर्य की बात है, शील हम जानते हैं ना। सीता क्यों प्रसिद्ध हुई? शील में तो प्रसिद्ध हुई सीता, क्योंकि दोनों शील की बात है ना। कितनी सतियां हुई जो शील में प्रसिद्ध हुई है। अब ये शील के 84 लाख गुण और 18,000 भेद सबने सुने ना 18 भेद, उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। 18,000 शील के नाम भले हमको नहीं पता हो कैसे भेद है, लेकिन हम सबने छड़ाला में छठी डाल के पहले छंद में पढ़ा है। 8 10 सहस्र शील धर चिद ब्रह्म में। याद है किसी को आप लोगों में से? बोलना चाहेंगे आप लोग? देखो वहां भी 24 परिक्रम अंकिंचन नास्तिक से भी बात कर दिया और बात की 18,000 शील की। कौन से गुणस्थान? मुनिराज की बात करें, किसके कह रहे हैं? शील की बात आपने 5 गुणस्थान के लिए नहीं सुनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं मुनिराज की भूमिका पे शील की बात आती है। लेकिन मालूम है शास्त्रों में लिखा है शील के स्वामी 14 गुणस्थान वाले, 13वें गुणस्थान वाले भी नहीं है। कौन है? 13वें गुणस्थान, 14 गुणस्थान वाले हैं, जहां पर मन वचन काय तीनों के योग का निरोध होकर अयोगी भगवान हो गए। बात क्या करनी है कि मुनिराज के 18,000 शीलों की प्रारंभ हो गई है और वहां पर क्या हुई? पूर्णता हुई। क्या हुआ? क्योंकि मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? 4थे गुणस्थान से, सम्यक दर्शन से। लेकिन जो मोक्ष मार्ग कब समाप्त होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न कहां पर होता है? और वो भाव सिद्ध होते हैं और उसके बाद द्रव्य सिद्ध तो सिद्ध परमात्मा है। तो 18,000 शील की पूर्णता जो बात बता रहे गुणों की जो प्रकट होती है, जो 84 लाख उत्तर गुण है, इनके स्वामी है अयोग केवली और उनका शीलेशी संपत्तो, उनका मतलब शैलेश अवस्था को प्राप्त हुए। जैसे शेल कहते पहाड़ को, और पहाड़ हिलता नहीं ना, ऐसे अब मन वचन काय की योग की चंचलता समाप्त हो गई है और अयोग केवली को क्या उपमा दी गई है? शैलेश। शील कहते किसे? सीता का शील, मतलब रावण ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा तो शील की रक्षा हो गई। अग्नि परीक्षा दी, 1 परीक्षा दी, 2 पास हुए, गजब हो गया। कोई एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड और अमेरिका हो, 1 एग्जाम दे और 2 पास हो, ऐसा हुआ कभी? लेकिन जिनागम में उदाहरण है, परीक्षा दी सीता ने,
किसकी दी? शील की। पास कौन हुआ? रावण भी पास हो गया। क्यों? सीता शीलवती थी तो रावण ने उसका शील भंग नहीं किया। तो एक ही उदाहरण, दो पास। अब सीता का अगर अधिक से अधिक गुण स्थान तो चौथा होगा, बाद में जब आरिका बनी होगी तब 5। लेकिन जब रावण ले गया उस समय तो चौथा गुण स्थान से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जब उसने बाद में आरिका ली तब भले 5वां गुण स्थान हो, लेकिन पहले तो चौथा गुण स्थान ही था। और यहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं मुनिराज से लेकर 14 गुण स्थान तक की बात कर रहे हैं। और कहानी पढ़ते हैं सीता जी की, अंजना जी की, उनकी सब नारियों की, द्रौपदी को, मतलब सबके शील की कहानी। और सब अधिक से अधिक 14 गुण स्थान की होंगी, 5वें से तक हो ही नहीं सकती है। तो आखिर में शील शब्द का अर्थ क्या है? शील कहते हैं कर्मकांड की दूसरी गाथा। या बहुत लोग बैठे हुए ना, पैडी शील सहावो, मतलब शील कहते हैं स्वभाव। इसको कहते हैं शील। किसको कहते हैं? स्वभाव को कहते हैं। और आपका स्वभाव क्या है? पहले आप कौन हो? हम न बाबूलाल है न बनवारी लाल है, हम तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव है। मेरा स्वभाव क्या हो गया? ज्ञान को शील कहा है। क्या कहा? ज्ञान को शील कहा। सीता का जो शील है ना, वो तो बाह्य शरीर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक निश्चय नहीं हो, क्या वास्तव में निश्चय के बिना व्यवहार हो सकता है? क्या व्यवहार मजबूरी हो सकती है, समाज में प्रतिभा के कारण हो सकता है, लेकिन निश्चय के साथ में जो व्यवहार होगा उसी का नाम धर्म है। हर गुणस्थान के अंदर जब ये ब्रह्मचर्य व्रत की बात की, कहा ब्रह्मचर्य की अनुपयुक्त बात करता हूं मैं, तो सप्त व्यसन से बात करूं। कहां से करूं मैं? सप्त व्यसन में शील के 2 लिए मतलब है। वेश्या गमन नहीं करना और परस्त्री रमन नहीं करना। 7 शील में 2 पॉइंट आ गए। वो कितने आ गए? 2 पॉइंट आ गए। 7 सप्त व्यसन में जुआ खेलना, शराब, मधुमास, 2 पॉइंट किसके हो गए? वेश्या गमन और जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत की भावना जो हमारे आचार्य उमा स्वामी ने बताई ना, उसमें आपको पता है क्या चीज है? पर विवाहकरण, परग्रहिता, अपरग्रहिता। याद है किसी को? 5 प्रकार के वहां पर बोझ बताए। किसमें? शील व्रत के अंदर। ये आ गया, आगे आएगा। पर विवाहकरण, परग्रहित त्वरिका, अपरग्रहित त्वरिका, अनंत क्रीड़ा, काम तीव्राभिनिवेश। व्यवहारशील में आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार के अंदर दूसरों का विवाह करना, जो विवाहित स्त्री है उसके घर जाना, जो अविवाहित है उससे संपर्क रखना, मतलब वेश्या आदि से लेना, अनंत क्रीड़ा, काम की तीव्र इच्छा, इन सब को उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर अतिचार के अंदर लिया। अतिचार किसको कहते हैं? दोष। अतिचार किसको कहते हैं? दोष। और भावना कहते हैं आगे बढ़ने। भावना किसको कहते हैं? भावना में क्या लिया? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोराग निरीक्षण, पूर्णतानुस्मरण, वृषैरश्च स्वशरीर संस्कार त्याग। स्त्री राग कथा श्रवण, कोई भी कहानी पढ़ी है, चाहे फिल्म फेयर हो चाहे कोई भी हो, उनके अंगों को देखना, सब समझते हैं गरिष्ठ। लेकिन ये बड़ी बात है, दाल बाटी खाना ये कोई बुरा नहीं समझता। अच्छा अच्छा मालपुआ और खीर के साथ में खाना। अगर आपने मालपुआ बनाया और खीर को खाएंगे राजपूत साहब, बड़े प्रेम से आप खिलाएंगे, आइए ये साहब, वो सामने लगे, क्यों भैया मेरा व्रत को भंग कर रहे हो?
अच्छा, न तो खिलाने वाला ये सोच रहा है और न खाने वाला सोच रहा है, दोनों बातें हैं। अपनी भूमिका में देखो, आप किसी के यहाँ गए कि आज हमारे मालपुए और खीर बने हैं, तो खिलाने वाले ने तो आपको ऑफर किया, वो बड़ा सादर में दिखाया, वेरी गुड जेंटलमैन, बहुत अच्छा है, और खाने वाले ने कहा बहुत अच्छा है। न खाने वाले ने सोचा है और न खिलाने वाले ने सोचा है कि इसे ब्रह्मचर्य में घात होता है। मैं ये नहीं कह रहा मत खाना, खाना, सारी चर्चा हमने किया, हमें पहले समझना है कि ब्रह्मचर्य का वास्तव में क्या अर्थ होता है। समझ ही नहीं, भाव बिना समझे कभी भी हम जो है जैन धर्म में हमारे जीवन के अंदर धर्म प्रकट होगा, ऐसा है ही नहीं। देखिए क्या लिखा है, बस शील बाण नोरा, जानत राम जी की हर धर्म लक्षण की पूजा के अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों की बात की है। कल आया था ना, ज्ञाता दोनों संभारे, ज्ञाता लिखा ना, सत्य में भी लिखा था, मुनिराज और श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लखन लीजिए, मतलब हर जगह दोनों को उन्होंने जे कर्म पूरब किए और वो वेर निधरे, जो है क्रोध नहीं करे, हर जगह निश्चय व्यवहार की बताई। यहाँ पर भी उन्होंने शील की 9 बार रखा है, भाई से बात किया, और ब्रह्म भाव अंतर लिखो, मतलब दोनों को मिलाकर करी दोनों अभिला करऊ सफल नरभव। क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये शील के जो व्रत की पालन बताई और शील की पूर्णता कहां बताई थी, 14 गुण स्थान। अच्छा, 14 गुण स्थान किसको होता है? तीरंज गति के जीव को होता है, नरक गति के जीव को होता है, मनुष्य गति के जीव को होता है, कि देव गति के जीव को होता है। देखो, देव और नारकी को तो 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, तिर्यंचों के 5 होते हैं, लेकिन 14 गुण स्थान केवल मनुष्यों के होते हैं। शील का पालन वैकृतिक शरीर से होता ही नहीं है। वैकृतिक शरीर से किससे होता है? औदारिक शरीर से होता है। हमारा ये नर भव, जो नर भव सदा करऊ, नर भव सदा लिखा, जबकि 5वां गुण स्थान तिरंजों के भी होता है, औदारिक शरीर उनके भी होता है। औदारिक शरीर से ही केवल ज्ञान, जिनको केवल ज्ञान होता है वो भी औदारिक शरीर वाले होते हैं। शरीर बाद में जाता है, केवल ज्ञान पहले हो जाता है। शरीर बाद में जाता है और शैलेश संपत्ता 84 लाख गुण और 18 शील के स्वामी पहले हो जाते हैं। कार्य 6ठे गुण स्थान में शुरू हो जाता है। करऊर सफल नर भाव सदा, मतलब मनुष्य पर्याय की इतनी महिमा बताई गई है। संयम से शुरू हो गया था, कब से हो गया? संयम से, कि जो कुछ भी करना है 10 लक्षण पर्व के अंदर, जो हमने हर धर्म के अंदर किस तरह की परिभाषा है, क्या भ्रांति है, उस भ्रांति को समझ के अगर हम अपने जीवन में किसी प्रकार से कषाय विषय अभिलाषा को कम करें, तो वास्तव में 2023 के ये 10 लक्षण पर मनाना साथ। बाकी तो फिर अगले साल में फिर बता देना कब आएंगे, कैलेंडर में उपलब्ध डेट।
कौन से विद्वान आएंगे वो अभी, कौन से पंडित जी आएंगे वो निश्चित नहीं है, हो जाएगा, राजकुमार जी शिफ्ट कर लेंगे, वो करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान तो धर्म दस पेड़ चढ़ के, और ये हमने वहां भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, पूजा के अंदर भी पढ़ा था। मैं तो बताऊं, हम पढ़ रहे हैं जो हम रोज पूजा कर रहे हैं ना, याद है आप लोग जो यहां भी पढ़ा था, 10 सोपान। अच्छा 10 के नाम तो याद है ना आप लोगों को, बोलो नाम बोलो। अब आप बहनों ने सुना दी है, आप समझते भाई लोगों को याद नहीं है, देखो बोल के सुनाते, सुनाओ आप लोग सुनाओ। ये क्या है, 10 क्या है, पीढ़ी है ना, 10 ध्यान तो शिव महल में पगधरा या सोपान का, सोपान का सीढ़ी होता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे और मेरे कंप्यूटर को क्या कहना चाहते हैं कि उत्तम क्षमा सीढ़ी है, उत्तम मार्दव सीढ़ी है। आपने ये नाम सुना है ना, तो भाइयों ने भी सुना, बहनों ने सुना है। रोज पूजा की, रोज यही अर्थ समझा कि 10 सोपान ध्यान शिव महल में पग चढ़ा, धर्म की 10 सोपान करके हमने 10 सीढ़ी समझा। सोचना यही समझा कि नहीं समझा, जबकि हमने कहा था कि ये 10 धर्म के लक्षण है, चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में सब एक साथ है। सीढ़ी क्या एक साथ होती है क्या? अगर एक साथ उनका नंबर पहला दूसरा तीसरा होगा क्या? हमने तो कहा था कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव से क्रम है ही नहीं, ये तो समझाने के लिए। तो जब एक साथ है तो सीढ़ी कैसे चढ़ोगे, फिर तो चरखी घूमोगे। सोचना तो पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा, नहीं पूछेगा। इस साल नहीं, पिछले साल भी यही पढ़ा था, चाहे ये पूजा की होगी, लेकिन सोपान कहो, शिव पग धरा, 10 पेड़ चढ़ी के, पेड़ तो सीढ़ी कहते, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़। ये अर्थ हो सकता है क्या? तो क्या अर्थ है कि धर्म प्रकट होता, उत्तम का अर्थ अगर आप सम्यक दर्शन करें तो चौथे गुण स्थान से धर्म प्रकट होता है। हम पढ़ रहे, एक देश श्रावक का पालन करते हैं मुनिराज, और मुनिराज कहां से होते हैं? 6ठे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक। कहां तक होते हैं? पढ़ा, 6ठे गुण स्थान से लेकर, चाहे पुलाक, बंकुश, कुशल, निर्गंध, इस तरह का नाम छोड़ो। 9 सैयद हम सन, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, अगम निर्पाम 23 स्वाहा। उसमें 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में 6ठे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक है। केवली भगवान भी है, 8,58,502 केवली भी है उसके अंदर, आगे चढ़ाते हैं। ये अर्घ तो याद है ना आपको, 8,98,000 ये तो है केवली। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, भाइयों को भी याद होगा, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आगे चढ़ाते हैं, चढ़ाते, बोलो हाँ तो बोलो। हाँ। तो चौथे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक अगर मुझे मोक्ष जाना है तो केवल 10 गुण स्थान ही आएंगे, क्योंकि 11वां गुण स्थान जरूरी नहीं है। 11वां गुण स्थान जरूरी नहीं है। 10 सीढ़ी चढ़ लो, पहली सीढ़ी चौथे की, दूसरे गिनी ऊपर, 5वें की, 6ठे की, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 11वां छोड़ देना, 11वां तो आता ही नहीं, 10वां, 12वां, 13वां, 14, ये 10 सीढ़ी चढ़। और यही तो सीढ़ी चढ़ी ना। 18,000 का शील का स्वामी कौन हुआ? 6ठे गुण स्थान में। पूर्णता कहाँ हुई? 14 गुण। और आपको पता है 16 कारण भावना भी चल रही ना। 16 कारण भावना के नाम किसी को याद है? अर्घ में वहां सुबह बोलेंगे तो याद आ जाएंगे। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, वृत्तेश्वर, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति स्तप, साधु समाधि, वैयावतकरण, अरत भक्ति, आचार भक्ति, औषध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परियाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलिति। अभिक्षण ज्ञानोपयोग अपने छोड़ दिया है, ठीक है, उसको लेंगे। 16 हो गए, कितने हो गए? 16 हो गए।
दूसरे का नाम क्या था? शील व्रतेषु अनितिचा। हमारी पूजा में क्या कहा? 16 कारण क्या बताया? उसको मुक्तिवत की सहेली कहा था। शिव वनिता क्या लिखा था? है? हाँ, शिव वनिता की सहेली। सहेली है ना, कहा कि मोक्ष पल तक ले जाने की। पूरे 10 पेड़ी चढ़कर आप कहा जा रहे हैं? शिवल में चढ़ रहा है। किसके साथ में जा रहा है? मुक्ति रानी की सहेली के साथ में, अकेले नहीं जा रहे हैं। किसी लड़की से मिलना है तो सहेली के साथ मिल सकते हो, नहीं तो वो दरबार वाले अंदर नहीं जाने देंगे। वहां पर मोक्ष महल में किसी भी रानी को मिलना है तो बाहर जाने देंगे क्या? लेकिन उसकी सहेली के साथ में जाएंगे। अरे सुदर्शन सेठ की जो कहानी है ना, क्या हुआ था? उस रानी को कामांध हो गई थी, उसको चाहिए था, सुदर्शन सेठ चाहिए था। कौन लाया? वो सुदर्शन सेठ पहले नकली आया था। पहले क्या आया था? नकली आया था। और नकली को चौकीदारों से गिराकर बोला कि रानी के आज व्रत है और तुमने इस नर को जो है तोड़ दिया, रानी नाराज होगी, अब मैं ला रही हूं दूसरा, आप मुझे टोकना मत। और फिर वो शमशान से सुदर्शन सेठ को लेकर, कौन लेके गई? रानी की सहेली। कौन ले गई? और सहेली के साथ में गई तो चौकीदार ने रोका? नहीं रोका। तो यहां पर कौन जा रही है? शील शील शील, वो सहेली है। उसके साथ में चेतन राजा साथ में जाएगा तो मुक्ति रानी के शिवमहल तक पहुंच जाएगा। और शील कहां पूरा होगा? चंद्रपुर स्थान। अब वो सखी आपको अंदर नहीं आएगी, वो आपको दरवाजा खोल के अंदर कर देगी और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाएगी। 14 गुण स्थान तक साथ रहेगी। पूर्ण हो गया। मैं बताता हूं इसका अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? 10 के चौथे गुण स्थान से लेकर मैंने 16 कारण भावना से भी मिलाकर बताया। जो 10 लक्षण की परिभाषा, उससे भी हम सोच सकते हैं। पूजा में हम बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ तो समझना चाहिए ना। देखिए, मैंने चिंतन किया था, कोई किसी को और चिंतन होता है, अगर कोई कहता कि नहीं सीढ़ी है, आप समझा देना, मैं सीढ़ी मान लूंगा। लेकिन सीढ़ी नहीं है। 10 लक्षण एक साथ चारित्र गुण की पर्याय में। अब चौथे गुण स्थान में शील क्या हुआ? जब तक व्रत शील किसको कहते हैं? जैसे अपने समय ना यार, अपने श्रावक के व्रत सबने पढ़े ना, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 सब नाम पढ़े इन लोगों ने। इसमें से 4 और 3 को कहते हैं, 7 को कहते हैं शील व्रत, बराबर ना। 12 व्रतों में श्रावक के 5 अनुव्रत को तो 5 अनुव्रत कहा, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को क्या कहा? शील। 7 शील हो गए। 7 शील और बराबर। ये कहां पर हो गए? चौथे श्रावक की बात आ गई यहाँ पर। अभी उपचार से चौथे गुण स्थान को भी ले लेना। मुनि राज के कितने गुण होते हैं? 28 गुण होते हैं। 5 महाव्रत को निकाल दे तो 23 क्या हो गए? शील हो गए। शील का मतलब क्या हुआ? शील बाढ़ लिखा। शील का नहीं, बाढ़। जैसे खेत में बाढ़ होती है और पानी को रोकता है और बाढ़ को नहीं आना, उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो शील क्या करते हैं? सुरक्षा के लिए। काय के लिए? सुरक्षा के लिए। और मोक्ष मार्ग के 10 सोपान बताए थे और उसमें चौथा गुण स्थान तक नहीं था। जबकि 12 व्रत कहां पर बताए? 5वें गुण स्थान से बताए। अनुव्रत किसके होते हैं? 5। चौथे व्रत के तो नहीं होते हैं। तो चौथे गुण स्थान में शील क्या है? क्योंकि चौथे गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक 10 मोक्ष के सोपान है। और शील वनिता की सखी दर्शन विशुद्धि भावना पहले नंबर की है 16 कारण में। राजकुमार जी, दर्शन विशुद्धि भावना पहली है। दूसरे नंबर की कौन सी है? शील व्रतेषु अनतिचा। और वो कौन है? सखी है। दर्शन विशुद्धि हो गई, चौथा गुण स्थान हो गया। साथ में मुक्ति रानी की सखी आ गई। तो चौथे 5वें गुण स्थान में तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा शील ले लिया। मुनिराज की भूमिका में 5 महाव्रत को निकाल दिया, 23
चौथे गुण स्थान में क्या शील है मालूम है? अष्ट पौड़ में अंतिम पौड़ है शील पौड़। आपने नाम सुनोगे ना, अष्ट पौड़ में 8 पौड़ है। कितने नाम है? अंतिम पौड़ का नाम है शील पौड़। क्या नाम है? और वहां बताया कि ज्ञान ही शील है। ज्ञान ही, अभी टाइम नहीं उसको, ज्ञान ही शील है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अभी तो तुम सुबह क्या आत्मा ज्ञान, अगर ज्ञान ही शील है, बता देता हूं 2 मिनट है। बाकी वहां लिखा है अष्टकोण पेज नंबर बता दूंगा मैं आपको। सब जगह कहा जाता है ज्ञान मतलब लौकिक ज्ञान है, उसका ज्ञान की बात है। लेकिन हम तो ज्ञान किसको कहते हैं? जिसको आत्मा का ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी तो कोई ज्ञान नहीं। अब ज्ञान ही शील है चौथे गुण स्थान वाले को, जिसकी 96,000 रानियों तक हो सकती है। आपकी तो एक होगी लेकिन उनकी 96,000 तक हो सकती है। और कहते हैं ज्ञान ही शील है। और वो ज्ञानी कहा है? समय सार में चौथे गुण स्थान ज्ञानी कहा है, और जिसको मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी। अष्ट पौड़ में उसको बोला सम्यक्तशील। और सम्यक्तशील का अर्थ क्या है? कि विषय कषायों से अरुचि, उसमें सुख बुद्धि नहीं है। यही चौथे गुण स्थान का शील है। पढ़ो और शील पौड़। शील पौड़ में 40 गाथा में ये बताया गया है। गुरुदेव जी के प्रवचन है। अष्ट पौड़ भी बड़ा सरल ग्रंथ है, ज्यादा न्याय ग्रामर की जरूरत नहीं है। ध्यान आए ना? जैसे अपन कहते हैं ना कि चौथे गुण स्थान में चारित्र्य सम्यक्ता चरण है, अष्टपौड़ में बताया ना, सम्यक्ता चरण संयमाचरण नहीं है, देह संयमाचरण नहीं है, लेकिन चारित्र्य क्या है? स्वरूपाचरण है। यहां क्या बता रहे? शील क्या है उसको? सम्यक्तशील नाम कहते हैं उसको, सम्यक्तशील। और वो शील क्या है? पर पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं है। पर पदार्थ है, 96,000 रानियां है, लेकिन इंद्रिय सुख नहीं है। चारित्र मोह की दुर्बलता से भले ही वो उसका सेवन करता हुआ दिखाई दे। किस तरह से? जैसे नहीं सहा जाए तो औषधि का सेवन करता है, लेकिन औषधि को वो खीर और मालपुए की तरह से अच्छा नहीं मानता है। औषधि लेने वाला कभी नहीं कहेगा नाउ आई विल टेक फॉर एवर। अब बीपी के कहते हैं लेना पड़ेगी आपको, लेकिन कभी औषधि को। चौथे गुण स्थान वाले के शील क्या हुआ? कि ऊपर पदार्थों में सुख नहीं है, और ये बुद्धि नहीं होगी तो वो आत्मा में कैसे जमेगा? वहां से हटेगा कैसे? हमने किंचन ब्रह्म की क्या बताई थी? आत्मा के स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थों उनसे निमित्त से होने वाले भाव, पर पदार्थ में टीवी ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, उनमें सुख बुद्धि, उसका जब तक हे पना नहीं आएगा, निर्णय नहीं होगा, ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट नहीं होगा। ये वो जो गूगल में जो फॉर्म भरा था ना, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। बनारस में गंगा नदी के पास रहने वाले 2 ब्रह्मचारी की कहानी सुनाता हूं। दोनों ब्रह्मचारी थे, और वहां पर होगा कोई बाबा बाबूलाल का ब्रह्मचर्य आश्रम थे, बचपन से ही ब्रह्मचर्य थे। गंगा नदी में गए, वहां जाते, गंगा नदी मतलब गंगा मैया, स्नान करने। वहां पर देखा कि एक महिला डूब रही है। क्या डूब रही है? दो ब्रह्मचर्य थे, लेकिन एक से नहीं रहा गया। थोड़े खड़े रहे ऐसे, एक से नहीं रह गया। वो जंप किया और उसको निकाल कर ले आया, और पूरा उठा के लाया उसको। वो 2 खड़ा था ना, हरे 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 ब्रह्मचर्य। छू लिया टच कर लिया। जो उठा के लाया था उसने रखा, पानी वानी निकाला और छोड़ के
जब उसको सांस आ गई फिर दूसरे जो भी हुआ तो जो भी कहानी हुई हो, अब दोनों गए अपने गुरुकुल में और आचार्य के पास में जाकर जिसने टच नहीं किया था ना उससे रहने गया, जाके शिकायत कर दी। सब आचार्य उसको बहुत दंड दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल छुआ तक नहीं। आपने देखा नहीं उसको उठा के दोनों हाथ में लेके आया था। मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल नहीं था तो फोटो किसी को पता था। बुलाया गया उसको, बात दोनों को सामने करने पर आचार्य ने क्या डांटा होगा? जिसने नहीं उठाया उसको कहा कि इसने तो उस महिला को उठाकर छोड़ दिया, लेकिन तेरे दिमाग में तो अभी तक वहां से लेकर तेरे दिमाग में वो महिला चढ़ी हुई है। जैन धर्म भाव प्रधान है। जीवों की हिंसा हो जाए और फिर भी पाप नहीं लगता है, और जीवों की हिंसा नहीं हो तो भी पाप लगता है। अनेकांतिक नियम हिंसा, अहिंसा और हिंसा में अनेकांतिक भाव होता है। क्योंकि जहां पर प्रमथ योग है वहां पर हिंसा। और मैंने क्यों याद किया इसको? इसको भी याद किया। हम कौन सी बात कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 नंबर। और याद है प्रमथ योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, लेकिन ये प्रमथ योग बाकी सब में लगाना, सत्य में भी लगाना, झूठ भी। वहां बोला है कि किसी को ऐसा सत्य भी मत बोलना, अंधे को अंधा मत कहना, लंगड़े को लंगड़ा मत कहना, क्योंकि उसके प्राणों को दुख पहुंचेगा। अंधे को हे अंधे, हे लंगड़े, उसको भी झूठ की कैटेगरी में रखा। प्रमथ योग, यहां पर टीवी नहीं, टीवी देखने का राग, महिला नहीं, महिला के प्रति राग, दोनों लेना राग की बात है। कितनी आसक्ति है, कितनी कम हो रही है, यही वास्तव में के धर्म मार्ग में वृद्धि है। और इसी तरह से आप चढ़ेंगे। भाई अपने धर्म के मर्म को समझकर हम वास्तव में इस मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर आगे बढ़े, इसी मंगल कामना से मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर 10 दिन तक चर्चा की। इस चर्चा के समय पर किसी को उदाहरण देते समय या कुछ कहते समय मेरे से कुछ शब्द ऐसे सहज निकल गए हो जिससे किसी को आघात पहुंचा हो, तो मैं उन सबसे उत्तम क्षमा को मांगता हूं। मेरे पास में सिर्फ 3 मिनट और चाहिए। मेरे पास में एक गेम भी है, आप लोगों से गेम मैंने अपने स्वयं बनाया है। ये गेम भी मैं स्वयं ही बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने गेम खिलाने के बजाय और ताली बजवाने के बजाय आप लोगों को धर्म के स्वरूप को समझाने पर चर्चा करने में समय निकल गया। लेकिन देखिए कौन घर किसका है, जो जीतेगा वो बनेगा महावीर। क्यों? हमारा महावीर जिनालय है, हम सबको महावीर बनना है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम आपको। किसका घर, 4 में से आपको बताना कौन मेहमान। 2 मिनट बताता हूँ, खेलेंगे तो कभी जब नेक्स्ट टाइम तो क्या है। मतलब हर चीज कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझा सब छोटे लेवल का है ये। अब बता दो आगे देखो। हाँ अभी गेम आ गया। जो जीतेगा वो बनेगा महावीर। किसका घर और कौन सा मेहमान, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आपको बताना कौन मेहमान है। देखिए बताइए। तो अब क्या है, खेल खिला दिया। कौन से होंगे, कैसे होंगे? 13, 14, 15, 16 विमलनाथ को क्यों लिया भैया? क्योंकि ये 13वें है और ये सब 7 में, 14, 15 नहीं, इसलिए। तो दोनों आंसर हो सकते हैं।
कि वो नंबर कौन से है, 16, 17, 18 एक क्रम में है ना, और ये 13 जो है, जो 14, 15 है ना। लाभ लोग आता है, बताइए। उत्तम 4 ऑप्शन है, उत्तम तप, उत्तम क्षमा, उत्तम सत्य और उत्तम शोच। मेहमान कौन है जो इन चारों में लगे हैं? आपका आंसर उत्तम क्षमा है। क्यों पहला दिन है उधर से? हाँ, क्यों? आपको लाइन बोल के बताना है, ऐसे नहीं बताना है। उत्तम क्षमा मार्दव जब भाव है, सत्य शोच सही है ना। अब आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं, बताइए। आपको तो अजीत नाथ, आपका कारण से बताना पड़ेगा, क्योंकि अजीत नाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे इसलिए, और इनके काल में नहीं थे। अच्छा, और बताइए, जो आंसर बताए उसका कारण बताइए। बालित में नेमिनाथ भगवान ने मैंने सुना है, त्रिगुण पाण स्वामी कुमार काले भी तबियत यरणम वसुपुज्य मल्लिम चरिंतियम नीचन, मतलब नेमिनाथ, अर्शनाथ, महावीर स्वामी वास दोनों है। उनको तो विकल्प भी नहीं आया बासु जी को। विकल्प भी नहीं आया। राजेश भाई देखो, मैंने इसका मतलब मैंने कई बार बोला 1, 12, 22। क्या बोला मैंने? 1, 12, 22 तीनों को जो है किसमें है? पद्मासन में, और बाकी सब किसमें है? खड्गासन में। तो आदिनाथ भगवान 1, वासुदेव 12 और नेमिनाथ भगवान 22। तो आंसर अजितनाथ भगवान है। कारण 170 तीर्थंकर नहीं है, ये मोक्ष के अंदर खड्गासन में विराजमान है, बाकी 3 किसमें विराजमान है? इस प्रकार से कई प्रकार का जैसे आगे बढ़ते हैं गेम सूक्ष्म हो जाता है। कभी हमें समय मिलेगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर अभी विराम लेते हैं। बोलो भगवान महावीर की, लक्षण धर्म की।